हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट ज्योति राजवंश आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। संविधान बड़ा या सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तमिलनाडु RN रवि ने 2020 से 10 बिलों को अब विद होल्ड पर रखा हुआ था। इसी प्रॉब्लम को रेस करते हुए वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली सुप्रीम कोर्ट पहुँची। 8 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर विधानसभा या विधानमंडल राज्यपाल के पास कोई बिल असेंट के लिए भेजती है तो राज्यपाल को उस पर 3 महीने के अंदर अंदर असेंट देनी होगी, और यदि वह प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखते हैं तो वो 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और अगर वो मनी बिल नहीं है तो विधानसभा या विधानमंडल के पास वो भेज देंगे, और जब वहाँ से वो इनेक्ट होकर दोबारा वापस राज्यपाल के पास आएगा तो वो 1 महीने के अंदर अंदर उस पर असेंट उनको देनी होगी। और अगर ऐसा राज्यपाल नहीं करते हैं तो वो बिल ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा और लागू हो जाएगा। इसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे और उस पर उसकी राय मांगी। चलिए जानते हैं क्या है ये 14 सवाल। नंबर 1, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के सामने कोई बिल आने पर उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प हैं? नंबर 2, क्या राज्यपाल को किसी बिल पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह लेना ज़रूरी है? क्या राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? सवाल नंबर 4, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से छूट देता है? सवाल नंबर 5, अगर संविधान में समय सीमा तय नहीं की गई है तो क्या कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? सवाल नंबर 6, क्या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार भी न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है? सवाल नंबर 7, राष्ट्रपति के अगर फैसले पर समय सीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट उसे तय कर सकता है? सवाल नंबर 8, क्या राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय लेना ज़रूरी है? सवाल नंबर 9, अनुच्छेद 200, 201 के तहत लिए गए फैसले कानून बनने से पहले कोर्ट में चुनौती योग्य हैं। सवाल नंबर 10, अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों के अलावा खुद फैसला ले सकता है? सवाल नंबर 11, अगर राज्यपाल उस बिल पर मंजूरी नहीं देते तो क्या वह बिल अपने आप प्रभाव में आ जाता है? नंबर 12, अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 के अनुसार 5 जजों की बेंच पीठ अनिवार्य नहीं थी जब संविधान की व्याख्या हो रही थी। 13, अनुच्छेद 142 की शक्ति कोर्ट को मौजूदा कानून या संविधान के खिलाफ आदेश देने की अनुमति देती है। 131 सवाल नंबर 14, अनुच्छेद 131 के अलावा सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझा सकता है? अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए और ऐसी लीगल नॉलेज के साथ।